हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स की फुल सीरीज। और फिजिक्स के आने वाले दिनों में आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलने वाली हैं। और उसी के कुछ दिनों के बाद आपको केमिस्ट्री की फुल वीडियोस इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है मोशन? तो क्या अभी मैं इस टाइम पे मोशन में हूं? आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी उस टाइम पे मोशन में आएगी जब उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it change its position, if it change its position with respect to reference point, with respect to reference point। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं, a car moving on a road, एक कार रोड पे मूव कर रही है, तो वो मोशन में होगी या नहीं होगी? वैसे वो मोशन में है, लेकिन डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कार है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कार है और इस कार के अंदर दो बंदे यहां पे बैठे हुए हैं। एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है गुड़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है गुड़िया, GUDIA। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कार के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है गुड़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं इनको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर रेफरेंस पॉइंट में हूं तो मेरे हिसाब से क्या होगी स्टूडेंट्स? कार तो चल रही है, कार तो मूविंग कार है। कुछ टाइम के बाद कार ने तो यहां पे पहुंच जाना है स्टूडेंट्स, पहुंच जाना है ना। सपोज करिए कुछ टाइम के बाद कार यहां पे पहुंच गई। तो अगर रेफरेंस पॉइंट में हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन क्या हो रही है स्टूडेंट्स? चेंज हो रही है। ये कार आगे जा रही है, तो मैं कह सकता हूं ये कार जो है वो मोशन में है। मेरे रिस्पेक्ट में चिंटू भी मोशन में है और मेरे रिस्पेक्ट में गुड़िया भी मोशन में है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं क्या चिंटू मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू गुड़िया, तो स्टूडेंट्स अगर मैं रेफरेंस पॉइंट गुड़िया को सपोज करता हूं तो गुड़िया और चिंटू एक साथ कार में और एक साथ साथ जा रहे हैं। क्या गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं ना, चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। तो मैं कहूंगा चिंटू जो है रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू गुड़िया। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये क्या? यहां पे जो इंसान खड़ा हुआ है, यहां पे जो आमिर सर खड़े हुए हैं, आमिर सर के हिसाब से चिंटू तो मोशन में है, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूं, कार मूव कर रही है। कार क्या हो रही है? मूव कर रही है। और कार के अंदर जो चिंटू भी है वो भी तो मूव कर रहे हैं। मेरे रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन, कभी चिंटू यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा, कभी यहां पे होगा। चिंटू की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में, अगर डिफरेंस पॉइंट में हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन चेंज हो रही है। तो मेरे रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूं चिंटू मोशन में है। लेकिन बच्चों, गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू क्या है? अगर मैं रेफरेंस पॉइंट गुड़िया को सपोज करता हूं, क्या गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू मोशन में है? क्या चिंटू और गुड़िया दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं? चिंटू गुड़िया के रिस्पेक्ट में, चिंटू तो रेस्ट में है ना स्टूडेंट्स। गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों एक साथ आगे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू रेस्ट में है, लेकिन आमिर सर के रिस्पेक्ट में, अगर आमिर सर रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट होगा तो उसके हिसाब से चिंटू किस में है? मोशन में है। तो स्टूडेंट्स, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप सभी बच्चों मेरी वीडियो देख रहे हो, 9th क्लास के बच्चे। अब आप जहां पे भी बैठे हो या तो लेटे हो, वट एवर, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ मेरे रिस्पेक्ट में आप क्या हो? मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो। किस पे हो बच्चों? रेस्ट पे हो। लेकिन लेकिन क्या आप रेस्ट पे ही रहने वाले हो? अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करें ये सन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है अर्थ, ऑर्बिट में मूव कर रही है, EARTH। ठीक है स्टूडेंट्स, और अर्थ के ऊपर आप आराम से बैठे हो। लेट सपोज करो ये आप हो, ये चिंटू है। कौन है ये? चिंटू, चिंटू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अर्थ के ऊपर चिंटू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है स्टूडेंट? चिंटू। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि सन के इर्द गिर्द अर्थ तो रोटेट करता है। आपने तो सुना होगा केपलर्स लॉज,
इसी साल आप पढ़ने जा रहे हो कैपलर्स लॉ पे 9th क्लास ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो ये जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब सन पे अगर सपोज करो मैं गुड़िया को बिठा देता हूँ, नहीं गुड़िया को बिठा देते गुड़िया, ऐसे भी लड़कियों में बहुत परी होती है ना पापा की, कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं होने वाला, पापा की परी को कुछ नहीं होता। सपोज करे ये जो गुड़िया है वो सन के ऊपर है। अब गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू किस में है, जो आप आराम से रूम में बैठे हो आराम के साथ इस तरह से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो या कुछ भी देख रहे हो आप, व्हाटएवर। तो स्टूडेंट्स इस गुड़िया के रिस्पेक्ट में आप किस में हो, मोशन में हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो। आपकी पोजीशन गुड़िया के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो ये जो हमारे पास मोशन जो टॉपिक है ये रिलेटिव टर्म है स्टूडेंट्स, तो हम किसी के रिलेशन में चेक करेंगे कोई बच्चा रेस्ट में है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट। जैसे पहले में रेफरेंस पॉइंट बाहर था, गाड़ी के अंदर दो चिंटू और गुड़िया जा रहे थे, मेरे रिस्पेक्ट में चिंटू मोशन में था क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। लेकिन गुड़िया के रिस्पेक्ट में चिंटू की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। गुड़िया के रिस्पेक्ट में अगर गुड़िया रेफरेंस पॉइंट होगा तो चिंटू किस में रहेगा, रेस्ट पे रहने वाला है। चिंटू आमिर सर के रिस्पेक्ट में मोशन में है, चिंटू गुड़िया के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। अब रेफरेंस पॉइंट सर आप बार बार बोल रहे हो रेफरेंस पॉइंट, और चेंज भी कर रहे हो, कभी आमिर सर रेफरेंस पॉइंट है, कभी गुड़िया रेफरेंस पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो यहां देखिए मैंने सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन आवर सराउंडिंग। किसी भी पॉइंट को, किसी भी फिक्स पॉइंट को जो आपके सराउंडिंग में है, आप उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट इन द सराउंडिंग दैट इज चूजन टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट वो वाला फिक्स पॉइंट होता है सराउंडिंग में जो बताता है कि हमें कोई भी जो आपके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास मोशन की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि गुड़िया और चिंटू दोनों एक साथ सेम गाड़ी पे जा रहे हैं आगे की तरफ, तो चिंटू जो है वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू गुड़िया, अगर हमारे पास गुड़िया रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो रेस्ट, अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो वो मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही ऑब्जेक्ट कि अगर डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आपको रेस्ट और मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो मेन टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज द एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअल टोटल पाथ। सपोज करें स्टूडेंट्स आप ए पोजीशन पे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ए पोजीशन पे से बी पोजीशन पे गए 10 मीटर, देन बी से सी आए 5 मीटर, सी से डी गए 10 मीटर, फिर डी से आप ई पोजीशन पे आए 5 मीटर। अगर मैं आपको कहूं आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है बच्चों एक्चुअल टोटल पाथ, जिस रास्ते से आप गए हो, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये जो पूरा जो डिस्टेंस आपने कवर किया, ये जो टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर किया, इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो कितना होगा ये 10 5 15 और 10 25 और 5 इज 30। तो आपका डिस्टेंस रहने वाला है स्टूडेंट्स, अगर इस फिगर के मुताबिक देखें तो आपका जो डिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 30 मीटर। डिस्टेंस इज एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ। सपोज स्टूडेंट्स आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ई आए। अब आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, फाइनल पोजीशन कौन सी है, ई। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा ये वाला, सबसे छोटा रास्ता ये वाला, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो ये 5 है तो ये भी होगा 5, 5 और 5 10। अच्छा, ए से लेके ई तक की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी बच्चों हमारे पास, 5 और 5 10 मीटर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, डिस्टेंस इज अ टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। आप
कहीं पे भी जा रहे हो, आप एक्चुअल में कौन सा पाथ कवर कर रहे हो, दैट इज आवर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहां पे ध्यान से देखें, अगर सपोज करो एक इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया और सेमी सर्कुलर पाथ उसने कवर किया। ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया और कौन सा पाथ उसने कवर किया स्टूडेंट्स? सेमी सर्कुलर पाथ उसने कवर किया। आपको बोल दिया गया हुआ है कि जो सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में आया होगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपने इसका डिस्टेंस भी निकालना है और आपने इसका डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में होगा इंसेक्ट ट्रेवल अ सेमी सर्कुलर पाथ विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं डिस्टेंस। स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ये जो यहां से लेके ए से बी तक ये जो एक्चुअल में इसने पाथ कवर किया उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सर्कल का जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो स्टूडेंट्स हमें तो हाफ सर्कल दिया हुआ ना, सेमी सर्कल दिया है ना, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, मतलब पाई आर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जो सर्कमफ्रेंस होगा, यहां से लेके यहां तक, उसको हम हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला बच्चों? पाई आर। और यही तो हमारा डिस्टेंस है, तो पाई आर। पाई कितना होता है बच्चों? 22/7। और हमें रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इंटू 7। 7 से 7 कट, तो कितना आया आंसर हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ओके, हमारा जो डिस्टेंस कवर किया होगा इंसेक्ट ने, वो कितना कवर किया होगा बच्चों? 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रेडियस कितना दिया हुआ था? 7 सेंटीमीटर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स अगर आपको यहां पे पूछा हुआ है आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये वाला हो गया है ना, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां से लेके यहां तक रेडियस 7 है, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस कितना होगा? 7 होगा। 7 और 7 कितना हो गया? 14। इट मींस डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस क्वेश्चन की देखेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया? 22। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 14। कितनी आई हमारे पास? 14। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए स्टूडेंट्स देखें। सपोज करें आपको बोला गया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, वो ईस्ट की ओर गया 4 मीटर। कितना गया बच्चों? ईस्ट की ओर कितना गया? एक ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 मीटर। ये होता है बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आपको बोला हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, वो ईस्ट की ओर गया 4 मीटर। फिर बच्चों क्या हुआ? फिर वो फिर से वेस्ट की ओर आया। ईस्ट से कहां पे आया? वेस्ट की ओर आया। कितने मीटर? लेट अस सपोज करें आप 3 मीटर। कहां कितना आया? कहां पे आया ये? वेस्ट की ओर। 4 मीटर गया ईस्ट की ओर, फिर बी से सी फिर से आया कहां पे? 3 मीटर। कहां पे आया ये? वेस्ट की ओर। क्वेश्चन में पूछा होगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो निकालते हैं इसका डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। 4 मीटर आगे गया वो, 3 मीटर पीछे आया। 4 और 3 7, 7 मीटर से क्या जाएगा बच्चों? डिस्टेंस। अब निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो इनिशियल पोजीशन ये थी और पहले ये ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ये वाली पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली पोजीशन इसकी फाइनल है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना रह गया? पूरा 4 था, 3 वो वापस आ गया, तो कितना रह गया? 1 रह गया ना, तो 1 मीटर, 1 मीटर इसकी क्या होगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां पे भी देखो डिस्टेंस ज्यादा आया और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? कम आया। एक और एग्जांपल से करते हैं इसको। फिर सपोज करें स्टूडेंट्स आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटर में क्या होता है? ओरिजिन 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 1 2 3, पीछे की तरफ -1 -2 -3। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन में है। कहां पे स्टूडेंट्स? ओरिजिन पे। ये 0 से लेके 1 मीटर ही आप सपोज कर ले, ये जो यूनिट है। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पे है, ओरिजिन से वो गया ईस्ट की तरफ 3 मीटर। कितना गया बच्चों? ईस्ट की तरफ 3 मीटर।
एक ऑब्जेक्ट है ईस्ट की ओर गया, ईस्ट की ओर, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है ईस्ट की ओर गया ओरिजिन से कितना मीटर, 3 मीटर। फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इस पॉइंट से फिर से वो 5 मीटर पीछे आया। 5 मीटर कहां पे आया, पीछे। 1 2 3 4 और 5, ये इसकी ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, और ये किसी कौन सी पोजीशन आ गई, सी पोजीशन। अब आपको बोला हुआ है इसका डिस्टेंस भी निकाले और डिस्प्लेसमेंट भी निकाले। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, कार्टेशियन प्लेन के, ओरिजिन से ईस्ट की ओर गया 3 मीटर। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट से फिर से वो 5 मीटर कहां पे आया, वेस्ट की ओर, वो यहां पे पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्चुअल टोटल पाथ। 3 मीटर ये आगे गया, 5 मीटर ये पीछे आया, 3 और 5 मिला के कितना बन गया है, 8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसी क्वेश्चन में आप निकालें डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, यही है ना, इनिशियल, और ये इनिशियल और ये कौन सी है, फाइनल। ए से बी, बी से सी। ठीक है, स्टार्ट उसने ए से किया था, खत्म उसने सी पे किया। तो कितना है यहाँ पे, 1 और 2, क्या डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगी, नहीं, 2 नहीं होगी बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, -2, -2 कितनी होगी बच्चों, -2। हमें मालूम है कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन की जो पीछे होता है वो माइनस होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमें वो भी चेक करना है। डिस्टेंस जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, डिस्टेंस होता है एक्चुअल टोटल पाथ को बढ़ाया बाडी। हमें सिर्फ टोटल पाथ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है डिस्टेंस के केस में, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन भी होती है। हम ए से पहले बी गए, फिर बी से सी आए, और कहां पे आ गए, हम नेगेटिव में आ गए ना, ए से सी, यहां से ले यहां तक कितना हुआ, -1 और -2। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, -2। -2 का मतलब है ओरिजिन से लेफ्ट की ओर होगा, ये कहां पे होगा, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस की एग्जांपल दे, आप बोलो कार मूव 2 मीटर, कार मूव 2 मीटर। या आप बोलो आमिर सर आप मेरे से 10 मीटर दूर हो, आमिर सर आप मेरे से 10 मीटर दूर हो, आमिर सर आप मेरे से 10 मीटर दूर हो। तो ये क्या रहेगा, डिस्टेंस, क्या रहेगा, डिस्टेंस। अब 10 मीटर दूर कहां पे, मैं आपके सामने 10 मीटर दूर हूं, या मैं आपके ऊपर 10 मीटर दूर हूं कहीं पे, क्या मैं आपके 10 मीटर नीचे वाले फ्लोर में हूं कहीं पे, क्या मैं लेफ्ट साइड पे हूं, क्या मैं राइट साइड पे हूं 10 मीटर दूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम इस तरह से बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ। जब भी साथ में डायरेक्शन आ जाएगी ना बच्चों, डिस्टेंस के साथ में जब भी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, समझ लेना वो होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी वो हमारे पास, आमिर सर 10 मीटर नॉर्थ पे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, 10 मीटर ऊपर है, ऊपर वाले किसी फ्लोर में है 10 मीटर दूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट पोजीशन बताती है वो डिस्प्लेसमेंट ही बताती है स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, इसलिए मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी। यहां पे भी डिस्टेंस ज्यादा आया और डिस्प्लेसमेंट क्या आई, कम आई। कम आई मतलब नेगेटिव में भी आई, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो हमने जितनी भी एग्जांपल ली, डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। ऊपर वाली में देखें, डिस्टेंस यहाँ पे भी ज्यादा आया, डिस्प्लेसमेंट क्या आया, कम आया। हमने एक एग्जांपल और ली थी। ठीक है स्टूडेंट, जितनी भी हमने एग्जांपल ली, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली थी, सबसे फर्स्ट वाली जो एग्जांपल ली थी, यहाँ पे डिस्टेंस आया था 30, डिस्प्लेसमेंट आया था 10। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या आया, ज्यादा आया। इट मींस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या इक्वल होता है। अब इक्वल कब होगा, जब आप स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हो। सपोज करो आप ए पोजीशन से बी पोजीशन में गए 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए से बी स्ट्रेट पाथ में गए 10 मीटर। अब बताएं इसकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ आप ए से बी कितना आएंगे 10, तो डिस्टेंस आपका रहने वाला है 10। अब बताएं ए से बी तक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताएं। शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही है 10। तो इस केस में डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है।
कोई आपसे पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, तो आप कह देना जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा होगा, उस टाइम पे जितना डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। डिस्टेंस कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो जाता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन में लिया था तब भी हमारे पास क्या आया था, डिस्टेंस पॉजिटिव ही आया था जब कार्टेशियन प्लेन में लिया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, हम 3 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे आए, फिर भी टोटल एक्चुअल पाथ जो था वही मारा गया था, डिस्टेंस था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आया, नेगेटिव भी आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी हमें साथ में बतानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पॉजिटिव तो हमने देखी, नेगेटिव भी हमने देखी, अब जीरो कब होगी। कोई आपसे पूछे व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अब बोला सर व्हेन एवर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे है, लेट अस सपोज करें एक है 3 मीटर आगे गया ए से बी, ठीक है, फिर 3 मीटर वापस कहां आया, पीछे आया, आगे भी गया और पीछे भी आया 3 मीटर, ठीक है, फिर से यहां पे आ गया ये। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 3 गया 3 आया, डिस्टेंस इसका होगा बच्चों 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में, जीरो। कितनी होगी बच्चों, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होती है। जीरो कब होती है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पापा ने नई नई बाइक ली आपके लिए, ऑडोमीटर के ऊपर रीडिंग थी जीरो। ऑडोमीटर स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइस होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है। नई नई सपोज करें उसके ऊपर जो रीडिंग है वो जीरो है, बिल्कुल भी नहीं चली हुई है। पापा आपके चले गए ऑफिस, आपने दूसरी चाबी छुपा के रखी हुई थी, आपने क्या किया, चाबी लगाई और दिन को घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, गलियों में बाजारों में सबको दिखाया कि मैंने नई बाइक ली है, पापा ने मुझे लेके दी हुई है। आपने क्या किया, शाम को सीधा वापस बाइक वहीं पे लगा दी। आपने बोला पापा पापा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैंने बाइक नहीं चलाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पापा बोलेंगे बेटा आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो बेटा, आप बोलोगे पापा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देखो जहां बाइक थी वहीं पे है, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, जीरो। आप सच भी बोल रहे हो। लेकिन पापा बोलेगा बेटा मैं तो टीचर हूं, मैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, मैं खुद मास्टर हूं, तो मास्टर का मास्टर बन रहा है। बेटा डिस्टेंस तो दिखा रहा है ना ऑडोमीटर, तो 5 किलोमीटर कहां घूमता रहा। समझ में आ रही बात, एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ कवर किया होगा वो जो घुमा बाजार में, वो तो ऑडोमीटर पूरा मेजर करेगा। हालांकि बेटा सच भी बोल रहा है, बेटा बोल रहा है बेटा सर पापा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही। ठीक है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन डिस्टेंस तो ऑडोमीटर पूरा मेजर करेगा ना, ठीक है, ऑडोमीटर पे वहां पे रीडिंग लिखी होगी। उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। तो जल्दी से शॉर्ट लुक देख लेते हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ये एग्जाम में आता होता है, तो जल्दी से देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जैसे हमने ऑलरेडी समझ गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों वैल्यू, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की हमेशा सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक कार मूव कर रही है, हम बोलेंगे एक कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं। अगर मैं बोला 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट की ओर जा रही है, तो वो आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला आमिर सर कहां खड़ा हुआ है, आमिर सर, स्टूडेंट आपका जो नाम चिंटू है, आमिर सर चिंटू से 10 मीटर दूर है। मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, 10 मीटर कहां पे है, 10 मीटर ऊपर की तरफ है, 10 मीटर लेफ्ट की तरफ है, 10 मीटर राइट की तरफ है। आमिर सर चिंटू से ईस्ट की ओर 10 मीटर दूर हैं। अब फटाफट देखोगे ईस्ट की ओर, हाँ आमिर सर, समझ में आ रही है, तो आपको उधर भी देखना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी देखना पड़ेगा, नीचे भी देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात।
तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स की जहां पे हमने चेक किया कि डिस्टेंस हमेशा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आया और इक्वल भी आया। इक्वल कब आया, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने चेक किया डिस्टेंस सभी न्यूमेरिकल्स में क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि एक्चुअल टोटल पाथ हमने निकालना होता है। टोटल पाथ में हम सम ही करेंगे, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हमने निकाली, नेगेटिव भी निकाल ली और जीरो भी निकाली ना हमने। जीरो कब होगी, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है, अ पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट। पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं जल्दी से। पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ए टू बी, ए से लेके बी तक एक पर्सन वॉक करते गया, कहां पे, ईस्ट की ओर 4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बोला हुआ है एंड 3 मीटर वेस्ट बी टू सी। बी से सी आया 3 मीटर वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। बी से सी आया कितने मीटर, 3 मीटर वेस्ट की ओर। फिर बोला हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल बात 4 गया 3 आया, वो सी पॉइंट है, 4 गया 3 वापस आया, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 4 गया 3 आया, तो इनिशियल पोजीशन यहां से निकला, फिर यहाँ पे आके रुका, तो ये वाला, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ कितना है बच्चों, 4 गया 3 आया, तो कितना रह गया, 1 रह गया ना। डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। ए और सी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 1 मीटर। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से क्या आई, लेस आई। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। पेन कॉपी निकाल के सभी बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये जो डिफरेंस है इसको अच्छे से लिख ले। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर रहने वाली है। थैंक